नमस्कार दोस्तों हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नॉर्मली सड़क मार्गों को चुनते हैं ताकि हम बिना किसी रुकावट और किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। दोस्तों दुनिया में एक हाईवे ऐसा भी है जिस हाईवे पर जाने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली हाईवेज पर जो एक्सीडेंट्स की खबरें हम सुनते हैं वो नॉर्मली होती है, लेकिन इस हाईवे पर जो घटनाएं होती है वो व्हीकल एक्सीडेंट से कई परे है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मनहूस हाईवे मलेशिया के करक हाईवे के बारे में। अगर आप इस करक हाईवे पर जाते हैं तो ये 60 किलोमीटर आपकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। कोलालमपुर और गेटिंग हाईलैंड्स दोनों को जोड़ने वाले इस हाईवे को 1977 में चालू किया था। लोगों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने वाले इस 60 किलोमीटर लंबे हाईवे को लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन ये हाईवे लोगों को एक ऐसी मंजिल तक ले जाता है जहां से वापस लौट पाना नामुमकिन है। इस हाईवे पर दुनिया की सबसे पैरानॉर्मल और विचित्र घटनाओं को होते हुए देखा गया है। इस हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के बीच कई खौफनाक कहानियां विख्यात है और कई लोग तो इन कहानियों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हर दूसरे आदमी के पास एक अपनी अलग कहानी है। इस हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि वो जब भी इस हाईवे से सफर करते हैं तो उनकी ये जर्नी बहुत ही खौफनाक और डरावनी हो जाती है। इस हाईवे पर विचित्र घटनाओं का सिलसिला चालू रहता है, इसीलिए आए दिन पुलिस वालों के पास इस हाईवे को लेकर कंप्लेंट्स जाती रहती है। और दोस्तों ये कंप्लेंट्स अधिकांश किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई कंप्लेन होती है। आज इस वीडियो में हम इस करक हाईवे से जुड़े 5 सबसे विचित्र घटनाओं और 5 सबसे फेमस घटनाओं के बारे में बात करेंगे। पहली घटना का नाम है द फैमिली। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मलेशिया के फेस्टिवल से। मलेशिया में फेस्टिवल सीजन चल रहा होता है और फेस्टिवल मनाने के बाद एक फैमिली जिसके अंदर एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा करक हाईवे के रास्ते रात को जा रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। ये फैमिली अब खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है। तभी करक हाईवे के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। सुनसान हाईवे पर वो गाड़ी एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे जाके बंद पड़ जाती है। जब वो आदमी उस गाड़ी को वापस स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो परेशान होकर वो गाड़ी से नीचे उतरता है और इंजन को चेक करता है। उस आदमी की पत्नी और उसका बच्चा उस गाड़ी के अंदर ही उस आदमी का वेट करते हैं और जाके वो आदमी जब गाड़ी का इंजन चेक करता है तो सब कुछ ठीक पाया जाता है। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी को क्या हो गया। उस आदमी ने उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहा। अपनी सारी कोशिशों में नाकाम होने के बाद वो आदमी परेशान होकर उस गाड़ी में आकर वापस बैठ जाता है और रास्ते में निकलने वाली गाड़ियों से मदद के इरादे से उनका वेट करने लगता है। करीब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी उस सुनसान हाईवे से कोई नहीं निकलता है। तो वो व्यक्ति बाहर निकलता है और फोन बूथ ढूंढने की कोशिश करता है ताकि किसी और से मदद मांगी जा सके। वो आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को उसी गाड़ी में रहकर उसका वेट करने के लिए बोलकर उस सुनसान हाईवे पर फोन बूथ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो औरत अपने बच्चे के साथ अकेले उस सुनसान रास्ते पर अपने पति का वेट कर रही होती है। सुनसान रास्ते पर वेट करते करते काफी वक्त गुजर चुका था और दूर दूर तक उसके पति का कोई नामो निशान नहीं था। वो घबराई हुई औरत उसी गाड़ी में अपने पति का वेट करने लगी। तभी उस गाड़ी से दूसरी छोर पर एक पुलिस वाले की कार आके रुकती है। उसमें से 2 पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और उस औरत को बोलते हैं कि तुम बिना पीछे मुड़े सीधा कार से बाहर निकलो और सीधा हमारी तरफ बढ़ो। डरी हुई औरत और डरे हुए बच्चे ने वैसा ही किया जैसे पुलिस वाले ने कहा। जब वो औरत उस कार से बाहर निकली और पीछे मुड़ने लगी तो पुलिस वालों ने उसे रोक दिया कि पीछे किसी भी हालत में मत देखना और बिना पीछे मुड़े सीधा हमारे साइड में आओ। और वो औरत अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाती है और सीधा पुलिस वालों के पास चली जाती है। और आधा रास्ता निकलने के बाद जब वो औरत पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पति की कटी फटी लाश उस कार की छत पर पड़ी हुई होती है, जिसमें उसके पति का सर भी नहीं होता है। दोस्तों पूरी कार की छत खून से सनी हुई होती है और उसके पति को एक भयानक दिखने वाला राक्षस नोच नोच कर खा रहा होता है। इसी करक हाईवे की दूसरी सबसे मिस्टीरियस कहानी है द येलो फॉक्सवैगन कार। करक हाईवे पर अधिकांश यात्रियों ने एक पीले रंग की भूतिया फॉक्सवैगन कार को देखा है। लोगों का कहना है कि ये पीली कार अधिकांश रात के समय में ही नजर आती है और ये कार अचानक से हाईवे पर प्रकट हो जाती है और गाड़ियों के आगे सामने आकर रुक जाती है और इस हाईवे लेन को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। पहले ये गाड़ी धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करती है और पीछे वाली कार को ओवरटेक करने पर मजबूर करती है। जब पीछे वाली कार ओवरटेक करके आगे निकल जाती है तो ये गाड़ी उससे जस्ट आधा किलोमीटर आगे फिर से सामने आके खड़ी हो जाती है और एक बार फिर से ये गाड़ी उस कार को ओवरटेक करने के लिए चैलेंज करती है और ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है जब तक हाईवे खत्म नहीं हो जाता या फिर उस ओवरटेक करने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाता। करक हाईवे पर होने वाले अधिकांश एक्सीडेंटों का कारण लोग इसी पीले कलर की फॉक्सवैगन कार को बताते हैं। लोगों का कहना है कि यही कार है जिसकी वजह से इस करक हाईवे पर इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं।
पुलिस वालों ने इस पीले कलर की कार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी पुलिस वाले इस कार को ढूंढने में सफल नहीं हो पाए। लोगों का ये कहना है कि एक बार इस कार ने खुद जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और ये कार के अंदर कोई नहीं था, और जैसे ही रात हुई ये कार अपने आप वहाँ से गायब हो गई। दोस्तों, लोगों का यह तक दावा है कि इस पीले कलर की कार के अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता है और ये कार अपने आप खुद ब खुद चलती है। दोस्तों, आप कभी इस करक हाईवे से निकले तो कभी अगर ये पीले कलर की कार आपके मिल जाए तो कभी इसको ओवरटेक करने की गलती ना करें। करक हाईवे की तीसरी स्टोरी जो बहुत फेमस है वो है द कॉल टू रेडियो स्टेशन। रात का समय होता है और एक लोकल रेडियो स्टेशन पर एक अजीबोगरीब कॉल आता है। उस कॉल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं करक हाईवे पर अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी गाड़ी करक हाईवे के पास ही के एक नाले में जाकर गिर गई है। गाड़ी के अंदर उसके मम्मी पापा, उसके बच्चे और उसकी वाइफ थी, वो सारे इस एक्सीडेंट में मारे गए हैं। पर दोस्तों, वो रेडियो जॉकी उस आदमी की बात सुनकर तब चौंक जाता है जब वो आदमी कहता है कि मैं अपनी लाश को ही देख रहा हूँ और इस एक्सीडेंट के अंदर मेरी भी मौत हो चुकी है। इतनी सी बात कहकर वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। रेडियो जॉकी फिर से उस कॉल को कनेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगले दिन लोकल न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है जिसके अंदर बताया जाता है कि करक हाईवे के पास ही के नाले में एक कार का एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर एक पूरी फैमिली मारी गई। ये वही लोग हैं जिनके बारे में उस अजीबोगरीब आदमी ने उस रेडियो जॉकी को बताया था, और ये वो ही लोकेशन थी जिसके बारे में उस आदमी ने रेडियो जॉकी को कॉल के ऊपर बताया था। सारी की सारी डिटेल्स वो की वही थी जो उस अजीबोगरीब आदमी ने उस रेडियो जॉकी को कॉल पर बताई थी। ये खबर पढ़कर रेडियो जॉकी घबरा जाता है और फिर से उस रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करता है, तो अब उस रिकॉर्डिंग में बस एक खौफनाक सन्नाटा होता है और कुछ नहीं। करक हाईवे के बारे में चौथी सबसे प्रचलित कहानी है द लॉस्ट बॉय। करक हाईवे पर एक खोए हुए बच्चे की कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये खोया हुआ बच्चा हमेशा स्कूल ड्रेस में नजर आता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। जब कोई यात्री को ये नजर आता है तो उससे बार बार एक ही सवाल करता है, Who are you? Let me in. Huh? Please help me. What? What's wrong with you? It is me. Then what? रात के अंधेरे में वो बच्चा दूर से देखने पर सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही लोग उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे की आंखें ही नहीं है, कि दोनों आंखों के अंदर कांच के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए होते हैं और दोनों आंखों से खून बह रहा होता है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक बार बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट के अंदर एक माँ और एक बच्चे की मौत हो जाती है। ये दुर्घटना इतनी भयंकर होती है कि वो औरत कांच को तोड़ते हुए कार के आगे जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उस औरत की मौत वहीं पर हो जाती है। चूंकि बच्चे ने सीट बेल्ट लगाया हुआ होता है तो उसकी आंखों में वो कांच के टुकड़े जाकर फंस जाते हैं और वो बच्चा वहीं पर बहुत बुरी तरह से तड़पते तड़पते मर जाता है। तभी से ये बच्चा वहाँ पर भटक रहा है और बार बार एक ही सवाल करता है, हैव यू सीन माई मदर? क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? करक हाईवे की पांचवी सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है द फ्लाइंग पोंटियानक। मलाई भूतिया कहानी या किस्सों में पोंटियाना राक्षसों का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है और इस हाईवे पर भी कई लोगों ने पोंटियाना राक्षस को देखने का दावा तक किया है। इन कहानी किस्सों से लगता है कि पूरे मलेशिया में सबसे ज्यादा पोंटियाना क्रिएचर इसी करक हाईवे पर देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि इस सफर के दौरान रोड किनारे एक सफेद कपड़े में एक लड़की दिखाई देती है और दोस्तों कहा जाता है कि जैसे जैसे इस लड़की के पास जाते हैं इस लड़की की लंबाई बढ़ती जाती है। लोगों का कहना है कि ये लड़की गुजरती हुई कारों और गाड़ियों को घूर घूर कर देखा करती है और कई लोगों का यह कहना है कि ये लड़की कई लोगों से लिफ्ट मांग कर गाड़ियों को रुकवाती भी है। कहा जाता है कि कई लोग जब इस लड़की को लिफ्ट देने से मना कर देते हैं तो वो लड़की अपना पूरा सिर घुमाकर उन लोगों की जान ले लेती है। मलेशिया की पौराणिक कथाओं के अनुसार पोंटियाना राक्षस वो शैतानी रूह होती है जब कोई बच्चा जन्म देते हुए औरत मर जाती है। कहता है कि वो पोंटियाना राक्षस या वो शैतानी रूह मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इंडोनेशियाई पौराणिक कथाओं के अनुसार पोंटियाना राक्षस एक वैम्पायर कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि पोंटियाना क्रिएचर या फिर वो शैतानी रूह अपने होने का एहसास बच्चे के रोने की आवाज़ से कराती है और अगर वो आवाज़ आपको दूर से आ रही है तो वो पोंटियाना राक्षस आपसे दूर है और अगर पास से आ रही है तो इसका मतलब वो आपके बहुत ज़्यादा करीब है। दोस्तों सोचिए, आप इस करक हाईवे पर रात के सुनसान अंधेरे में सफ़र कर रहे हैं और आपको दूर से या पास से एक सफ़ेद कपड़े में औरत घूरते हुए नजर आ रही है, तो ये डरावना मंजर कितना भयानक होगा। दोस्तों ये थी करक हाईवे की 5 सबसे प्रचलित कथाएं या कहानियाँ। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में ये भी बताना कि
क्या आप कभी किसी ऐसे हाईवे पर गए हैं और आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रोमांचित लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।